उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, आज संजय सिंह के यहाँ ईडी ने छापा मार दिया है। राज्यसभा सांसद हैं, काफ़ी मुखर जो है वो नेता हैं। ये बताया जा रहा है बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ईडी का छापा मरवा रहे हैं। देखिए, जब जब कोई संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करती हैं, अपने जो भी उनके दायित्व निर्धारित हैं, जहाँ जहाँ कोई सूचना उन्हें मिलती है उस आधार पे एथेंटिक तौर पे एविडेंस के आधार पे ही वही संस्थाएं काम करती हैं। राजनीतिक रूप से इस तरह के जब जब कोई छापेमारी होती है तो राजनीतिक रूप से लोग उन पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करने दिया जाए, इस तरह कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये सही है कि जो भी संस्था काम करेगी वो पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करेगी और जो भी तथ्य आते हैं उसी के आधार पर कार्रवाई होती है और आगे कोर्ट और कचहरी के नियम मानक निर्धारित हैं, उसी अनुसार तदनुरूप सारी कार्रवाई संवैधानिक स्थितियों परिस्थितियों के अंतर्गत ही होती है। एक सवाल ये था कि ये कहते हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि जो नेता ज़्यादा मुखर होता है उसके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है उसके घर छापा पड़ेगा, लेकिन जो लोग पहले बेईमान होते हैं उसके बाद भाजपा में अगर शामिल हो जाते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आरोप तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग लगातार लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, हमें लगता है कि सब बेबुनियाद और तथ्यहीन चीज़ें हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। केवल राजनीतिक सहानुभूति लेने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने का काम विभिन्न पार्टियां करती रहती हैं। और मैं समझता हूं कि भारत में संवैधानिक संस्थाएं, माननीय न्यायालय बहुत मजबूत स्थिति में है और मजबूती के साथ, निष्पक्षता के साथ अपना दायित्व के निर्वहन करने का काम कर रहा है। संजय सिंह के यहाँ ठीक छापा पड़ा है? ठीक गलत क्या होता है? अगर पड़ा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तथ्यात्मक रूप से ही कुछ होगा, तब छापा पड़ा होगा। एक सवाल और था, जातीय जनगणना को लेकर ये तमाम राजनीतिक दल मुखर हैं और ये कह रहे हैं जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर आपकी पार्टी क्या मानती है? जातीय जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी गहन, कल ही मुद्दा 2 दिन का मुद्दा ही बना है। इस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिंतन मंथन करके कोई इस पर दिशा निर्देश जारी करेगा, कोई ना कोई इस पर निर्णय लेगा, उसी के अनुरूप पार्टी अपना आगे का रास्ता तय करेगी। लेकिन ये सही है कि आज जाति आधार पर जाने का काम बहुत निराश हताश पार्टियां कर रही हैं। जो आदरणीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जिस प्रकार से देश तरक्की के रास्ते पे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देश ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने का काम किया है, विश्व पटल पर छा जाने का काम किया है और विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भारतीय सामरिक शक्ति हो, भारतीय वैज्ञानिक के आधार पर उपलब्धियां हों, या समाज के गरीब तबके के लिए जिसको किसी ने नहीं पूछा आज़ादी के लंबे अंतराल के बाद, उस तबके को पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ उनको लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देते हुए समाज के मुख्य धारा में लाने का जो उपक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, उससे गरीब तबका किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, लेकिन उसका एक ही मानक रखा गया, पात्र है। जो गरीब है, पात्र है, गरीबी की सीढ़ी में आता है, उसके कल्याण के लिए, उसके भलाई के लिए तमाम योजनाओं का लाभ निष्पक्षता, ईमानदारी के साथ पहुँचाने का काम आम जन के लिए किया गया है। उसी का परिणाम है कि आप जन का सरोकार आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल के साथ खड़ा हुआ है। उसका परिणाम होगा कि पुनः तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये शगुफा जो केवल और केवल इसलिए कि हम लोगों के जो भी आज लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, अकेले इतने हैं कि उन्हीं का जिस तरीके से रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसमें कोई जात धर्म वर्ग का भेद नहीं है। वही अकेले काफ़ी है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आए। आपके ऊपर एक आरोप और लगता है कि आप लोग जो है वो देश, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा से हैं, आप देश को मनुवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। पार्टियां आरोप लगा रही हैं वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रहे हैं इस देश को, और शायद यही वजह है कि जातीय जनगणना नहीं कराना चाह रहे हैं आप लोग। देखिए, ठीक विपरीत आप बात कर रहे हैं। अगर सही बात करी जाए तो जात
और धर्म के आधार पर भेद खत्म करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साफ है कि हमने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किया। उसी आधार पर लोगों को, चाहे लोक कल्याणकारी योजना हो, चाहे विकास की योजना हो, या अन्य भी जो लोगों को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, उसमें कहीं कोई राजनीतिक धार्मिक रूप से या अन्य तरीके से कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया है। हर गरीब को उनका वास्तविक हक पहुंचाने का काम किया है। एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपने बूस्टअप करेंगे, वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और जातीय जनगणना का मुद्दा वहाँ भी गरमाया रहेगा। इसके साथ साथ बड़े आरोप हैं कि वोटर लिस्ट में बेईमानी जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो जाती है चुनावों में। तमाम चीज़ें तमाम सम्मेलनों में कही गई हैं। तो इनके जो जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या 24 में ये असर कर पाएंगे आप लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से सारे राजनीतिक जो भी पंजीकृत दल हुआ करते हैं, उनको अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी पार्टी की रीति नीति के आधार पर जनता के बीच में जाकर के अपना पक्ष रखने का काम करना चाहिए, और वो लोग कर रहे हैं। उसमें कोई किसी को नहीं ऐतराज है। इसमें सब लोगों को अपना पार्टी की रीति नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करना, वो अखिलेश जी भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन ये सही है कि जिस प्रकार से आज विपक्ष के पास कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न भ्रष्टाचार का, न पक्षपात का, या विकास के कार्यों में कोई रोक टोक का मुद्दा है, उसी के फलस्वरूप आज हताशा और निराशा में सारी पार्टियां छटपटा रही हैं कि 2024 में किस तरह मेन ट्रैक पर गाड़ी लाई जाए। उसी के लिए सारे उपक्रम चल रहे हैं। लेकिन आम जन का सरोकार, जन जन का सरोकार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों को लेकर के देश और प्रदेश जिस तरीके से तरक्की के रास्ते पे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सारे लोग चाहते हैं कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसी के लिए सारे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के साथ है। आखिरी सवाल था, आप बोट को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे नदी के किनारे बोट चलाए जाएंगे, तो उसका क्या योजना है पर्यटन विभाग की तरफ से? क्या लखनऊ में भी बड़ी सौगात मिलने वाली है आप लोगों की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठित है, और वो जल परिवहन को लेकर के अपनी नीतियाँ और मार्गदर्शन देने का काम करती है, सेम पैटर्न पर यूपी वाटरवेज अथॉरिटी का गठन किया गया है। परिवहन विभाग उसका नोडल है, और उसमें प्रयास करा जा रहा है कि जल परिवहन को बढ़ावा मिले। और जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारे महानगर, जो भी नगर नदियों के किनारे स्थित है और जिनमें संभावना बन सकती है जल परिवहन की, वो सारी धरातल पर उतारने का काम किया रहा है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निवासियों को भी जो गाँव, शहर और कस्बे उन नदियों के किनारे बसे, उनको भी लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ जो रोड, जो सड़क हैं, सड़क परिवहन पर भी बढ़ती हुई भीड़ पर भी लोड कम करने का लाभ मिलेगा। मैं समझते अनेकों लाभ उससे मिलेंगे, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, बहुत सारे अनगिनत लाभ उससे मिलने वाले हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग भी अपना काम कर रहा है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका जल परिवहन से हो सके। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने जयवीर सिंह जी को सुना, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर तमाम बातें कहीं, और जो जातिवार जनगणना की बात कही जा रही है उसको लेकर कहा कि ये वो लोग हैं जो जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार में रहते कुछ नहीं किया, और हम लोग सबका साथ, सबका विकास के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।